बात करते हैं एल हॉपिटल रूल की। एल हॉपिटल रूल एक स्विस मैथमेटिशियन जॉन बर्नौली ने इंट्रोड्यूस करवाया और एजाजी तौर पे एक फ्रेंचमैन एमडी एल हॉपिटल के नाम से मंसूब किया गया है। ये रूल बेसिकली लिमिट्स की इवेल्युएशन, स्पेशली जो इनडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं 0/0 और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, ऐसे लिमिट्स की इवेल्युएशन में हेल्प, यानी इस रूल की मदद से बहुत सारे फंक्शंस के लिमिट्स जो है वो इजीली इवेल्युएट हो सकते हैं। तो देखते हैं कि हम एल हॉपिटल रूल को मैथमेटिकली कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो एल हॉपिटल रूल ये कहती है कि सपोज एफ एंड जी आर डिफरेंशिएबल and g prime is not equal to 0 on an open interval I that contains a except possibly at a. Suppose that limit x tends to f of x equal to 0 and limit x tends to a g of x equal to 0, or that limit x tends to f of x equal to plus minus infinity and limit of g at a is also plus minus infinity. In other words, we have an indeterminate form of the type 0/0 or infinity by infinity. Then limit x tends to a f of x over g of x equal to limit x tends to a prime of x over g prime of x. तो सिंपली ये कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस हों f और g, दोनों के दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शंस हों, डिफरेंशिएबल का मतलब है कि दोनों के फर्स्ट डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हों, और ये कि जो फंक्शन g है उसका डेरिवेटिव जो है वो x के ऊपर 0 ना हो, और साथ साथ ये कि जो फंक्शन f है उसका लिमिट पॉइंट a के ऊपर 0 हो और g का लिमिट पॉइंट a पे 0 हो, या f का लिमिट पॉइंट a के ऊपर प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी हो, और इसी तरह g का लिमिट पॉइंट a के ऊपर प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी हो। ये असल में दो अलग अलग केसेस हैं। तो अगर हम पहले बात करते हैं फर्स्ट केस की, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं f और g, दोनों डिफरेंशिएबल हैं, यानी दोनों के फर्स्ट डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं, और g का डेरिवेटिव जो है वो किसी ओपन इंटरवल जिसके अंदर a लाई करता हो, उस इंटरवल पे g प्राइम ऑफ x 0 ना हो, यानी g का डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव 0 ना हो, और साथ साथ ये कि फंक्शन f और g दोनों फंक्शंस का पॉइंट a के ऊपर लिमिट 0 हो। तो फिर इन दोनों फंक्शंस f और g जो फंक्शंस हैं, इनके रेशियो का जो लिमिट होगा, यानी इन दोनों के कोशेंट का जो लिमिट होगा वो इनके डेरिवेटिव्स के कोशेंट के लिमिट के बराबर होगा। तो यही बेसिकली एल हॉपिटल रूल है। यानी अगर हम यहीं से बॉटम से अगर हम स्टार्ट करें तो ये ज्यादा सिंपल रहेगा कि अगर हमारे पास एक फंक्शन हो जो कि रेशो की फॉर्म में हो, यानी एक फंक्शन हो जो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, न्यूमरेटर में भी कोई ना कोई फंक्शन हो, डिनोमिनेटर में भी एक फंक्शन हो, और उसका हमें लिमिट कैलकुलेट करना हो किसी पॉइंट a के ऊपर, लेकिन यह है कि पॉइंट a के ऊपर न्यूमरेटर में जो फंक्शन है उसका लिमिट भी 0 हो, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका लिमिट भी 0 हो, यानी ये 0/0 की फॉर्म हो, जिसको हम एक इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं। और अगर ये कंडीशन हो कि डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है अगर उसका डेरिवेटिव 0 नहीं है, तो फिर f और g के कोशेंट का जो लिमिट होगा वो इनके डेरिवेटिव्स के कोशेंट के लिमिट के बराबर होगा। यानी हम f फंक्शन और g फंक्शन इन दोनों के रेशियो का लिमिट ले लें या इनके डेरिवेटिव्स के रेशियो का लिमिट ले लें, दोनों की वैल्यू सेम होगी। यही एल हॉपिटल रूल है। तो ये एल हॉपिटल रूल एक केस के लिए है, और दूसरा केस ये है कि अगर न्यूमरेटर में जो फंक्शन है और डिनोमिनेटर में वो जो फंक्शन है उनके लिमिट्स अगर 0 ना भी हों, बल्कि उनके लिमिट्स पॉइंट a के ऊपर प्लस इंफिनिटी हो या माइनस इंफिनिटी हो, ये इस केस के लिए भी ये रूल एप्लीकेबल है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास अगर दो फंक्शंस का एक रेशियो है, यानी कोशेंट है, f और g दो फंक्शंस हैं, उनका कोशेंट है, और इस कोशेंट का हमने लिमिट कैलकुलेट करना है, और न्यूमरेटर में जो फंक्शन f ऑफ x है उसका लिमिट पॉइंट a के ऊपर इंफिनिटी है, और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका लिमिट पॉइंट a के ऊपर वो भी प्लस इंफिनिटी है, तब भी इन दोनों के कोशेंट का लिमिट इनके डेरिवेटिव्स के कोशेंट के लिमिट के बराबर होगा। और अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो दो फंक्शंस हैं इनके लिमिट्स पॉइंट a के ऊपर अगर माइनस इंफिनिटी भी हो दोनों, यानी माइनस इंफिनिटी इसका लिमिट भी हो, माइनस इंफिनिटी इसका लिमिट भी हो, तो यानी माइनस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी केस हो, तो ऐसी सिचुएशन में भी इन दोनों फंक्शंस के कोशेंट का जो लिमिट होगा वो इनके डेरिवेटिव्स के कोशेंट के लिमिट के बराबर होगा। यानी ये एल हॉपिटल रूल जो है वो तीन केसेस के लिए एप्लीकेबल है, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों फंक्शन के लिमिट्स पॉइंट a के ऊपर 0 हों, तब भी इनका कोशेंट का लिमिट इनके डेरिवेटिव्स के कोशेंट के लिमिट के बराबर होगा,
और अगर ये दोनों जो है इनके लिमिट्स पॉइंट ए के ऊपर अगर इंफिनिटी हो, यानी इंफिनिटी बाय इंफिनिटी केस हो, तब भी ये रूल एप्लीकेबल होगा। अगर माइनस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी केस है तब भी ये रूल एप्लीकेबल है। अब हम देखते हैं कि ये रूल अप्लाई कैसे होगा, यानी इसका एल्गोरिदम क्या है। तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हमें चेक करना होगा कि जिस फंक्शन का हमने लिमिट कैलकुलेट करना है, जैसे कि हमने पहले बताया है कि ये रूल जो है असल में दो फंक्शंस के कोशेंट का लिमिट कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। तो हम एक फंक्शन लेते हैं जो कि दो फंक्शन का कोशेंट है, यानी f ऑफ x और g ऑफ x का कोशेंट है, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हमने इस फंक्शन का लिमिट कैलकुलेट करना है, तो वहां एल हॉपिटल यूज हो सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले चेक दैट द लिमिट ऑफ दिस इज एन इनडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ द टाइप 0 by 0, यानी हमें पहले ये चेक करना होगा कि इन दोनों फंक्शन का जो कोशेंट है उसका लिमिट जो है वो 0 by 0 की फॉर्म हो, यानी न्यूमरेटर वाली फंक्शन का लिमिट भी 0 हो और डिनोमिनेटर का भी 0 हो, यानी 0 by 0 फॉर्म हो। लेकिन हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ये 0 by 0 फॉर्म हो या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म हो, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो हम ये कह सकते हैं कि पहले हमें देखना होगा कि इन दोनों फंक्शंस के जो इंडिविजुअल लिमिट्स हैं पॉइंट ए के ऊपर, वो 0 और 0 या इंफिनिटी और इंफिनिटी है या नहीं है। अगर हैं तो फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे, यानी ये 0 by 0 और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है तो ही हम एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें पहले चेक करना होगा कि ये कौन सा इंडिटरमिनेंट फॉर्म है, 0 by 0 फॉर्म है या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है। तो पहला स्टेप हमारा चेकिंग का होगा। जब ये चेकिंग हो जाए और हमें ये वेरीफाई हो जाए कि 0 by 0 फॉर्म या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, तो फिर हमें ये करना होगा कि डिफरेंशिएट एफ एंड जी सेपरेटली। तो हमें फंक्शन एफ और फंक्शन जी दोनों को डिफरेंशिएट करना होगा, यानी दोनों के डेरिवेटिव्स लेने होंगे, जिससे हमें एफ प्राइम ऑफ एक्स और जी प्राइम ऑफ एक्स मिलेगा, और इन दोनों का जो क्वोशिएंट बनेगा वो बनेगा एफ प्राइम ऑफ एक्स ओवर जी प्राइम ऑफ एक्स। तो सेकंड स्टेप हमारा यही होगा कि दोनों फंक्शंस का सेपरेट डेरिवेटिव मालूम करना। ये नहीं कि मतलब इस पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई करें हम डेरिवेटिव के लिए, बल्कि न्यूमरेटर का अलग डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव, यानी ये वाली फॉर्म, यानी एफ प्राइम ऑफ एक्स और जी प्राइम ऑफ एक्स, यानी दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव्स मालूम करेंगे, और उन डेरिवेटिव्स का जो क्वोशिएंट होगा उसका लिमिट हम कैलकुलेट करेंगे, जो कि इन दोनों फंक्शंस के लिमिट के, इन दोनों फंक्शंस के क्वोशिएंट के लिमिट के बराबर होगा। और यही एल हॉपिटल रूल हमें बताती भी है। एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें ये कहा गया कि एक लिमिट हमें दिया गया है और ये लिमिट हमने कैलकुलेट करना है। यानी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एल हॉपिटल के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं। सबसे पहले ये दो फंक्शंस का रेशो है, यानी न्यूमरेटर में भी एक फंक्शन है ln x और डिनोमिनेटर में भी एक फंक्शन है x स्क्वायर माइनस 1, यानी ये हमारा f ऑफ x है, ये हमारा g ऑफ x है। तो दो फंक्शंस का क्वोशिएंट है और इस क्वोशिएंट का हमने लिमिट कैलकुलेट करना है। तो हम ये देखते हैं कि एल हॉपिटल यहाँ पे एप्लीकेबल है या नहीं है। तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या था, हमें ये चेक करना कि 0 by 0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है या नहीं है। जब हम x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करें न्यूमरेटर में तो ये बनता है ln1 और ln1 की वैल्यू होती है 0। तो पॉइंट 1 के ऊपर न्यूमरेटर वाली फंक्शन का लिमिट तो 0 है, तो डिनोमिनेटर में अगर हम x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करें तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, दिस इज आल्सो 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों फंक्शंस के जो इंडिविजुअल लिमिट्स हैं वो पॉइंट 1 के ऊपर 0 हैं, यानी ये 0 by 0 केस है। जब ये 0 by 0 केस है तो यहाँ पे एल हॉपिटल रूल एप्लीकेबल है। तो हम क्या करेंगे, तो इन दोनों फंक्शंस के क्वोशिएंट का जो लिमिट होगा वो इनके डेरिवेटिव्स के क्वोशिएंट के लिमिट के बराबर होगा, यानी न्यूमरेटर वाली फंक्शन का अलग डेरिवेटिव लेंगे और डिनोमिनेटर वाली फंक्शन का अलग डेरिवेटिव लेंगे और इनके डेरिवेटिव्स का लिमिट हम कैलकुलेट करेंगे। अब जरा मालूम करते हैं डेरिवेटिव्स। तो d by dx ऑफ ln x और d by dx ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 ये डेरिवेटिव ऑपरेटर्स हैं। तो सबसे पहले ln x का जो डेरिवेटिव होता है वो 1 over x होता है और x स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव होता है 2x। तो ये हमारे पास बनेगा 1 over x over 2x और लिमिट x टेंड्स टू 1। इसको जरा हम सिंप्लीफाई करते हैं तो x और x कैंसिल होंगे और ये 1 over 2। तो ये होगा आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 1 एंड 1 over 2। तो अब 1 over 2 जो है वो एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट का लिमिट किसी भी पॉइंट के ऊपर कांस्टेंट ही होगा, यानी ये 1 over 2 ही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों फंक्शंस के क्वोशिएंट का जो लिमिट होगा वो इन फंक्शंस के डेरिवेटिव्स के क्वोशिएंट के लिमिट के बराबर है और जो कि 1 over 2 है। इसी तरह एक और एग्जांपल है, कैलकुलेट लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x और sin 2x एंड x टेंड्स टू pi by 6 sin 3x over pi sin 2x। इस केस में भी सबसे पहले फर्स्ट केस की बात करते हैं। तो फर्स्ट केस में हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x over sin 2x।
चूंकि ये दो फंक्शंस का क्वोशिएंट है तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं, बल्कि हम ये सोच सकते हैं कि यहाँ पे एल हॉपिटल रूल एप्लीकेबल हो सकता है। लेकिन कंफर्मेशन कब होगी? जब ये 0/0 फॉर्म हो या इंफिनिटी फॉर्म हो। अब जरा लिमिट सब्स्टिट्यूट करके देख लें, x टेंड्स टू 0 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। तो ये sin 3 into 0, तो ये sin 0 जो कि 0 है, और sin 2 into 0 जो कि sin 0 होगा, और ये भी 0 है। तो न्यूमरेटर में जो फंक्शन है और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है, दोनों के इंडिविजुअल लिमिट्स 0.0 के ऊपर 0 0 हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये 0/0 फॉर्म है, यानी न्यूमरेटर में भी 0 आ रहा है लिमिट सब्स्टिट्यूट करने से, और डिनोमिनेटर में भी 0 आ रहा है। तो यहाँ पे जो एल हॉपिटल रूल है वो एप्लीकेबल है। तो और एल हॉपिटल रूल क्या कहती है कि इन दोनों के क्वोशिएंट का जो लिमिट है वो इनके डेरिवेटिव्स के क्वोशिएंट के लिमिट के बराबर है। यानी लिमिट इन दोनों फंक्शंस पे अप्लाई करें या इनके डेरिवेटिव्स पे अप्लाई करें, दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो चूंकि हम डायरेक्ट अप्लाई करें तो ये 0/0 एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो हम इनके डेरिवेटिव्स पे अप्लाई करके देखते हैं। तो सबसे पहले sin x को डिफरेंशिएट करते हैं, sin 3x को, तो ये होगा d/dx ऑफ sin 3x, और sin 2x का डेरिवेटिव d/dx ऑफ sin 2x। अब sin 3x का डेरिवेटिव क्या होगा? क्योंकि एक कंपोजिट फंक्शन है, sin का डेरिवेटिव होता है cos 3x, और फिर 3x का डेरिवेटिव 3, तो ये बनता है 3 cos 3x। इसी तरह sin 2x का डेरिवेटिव, सबसे पहले sin का डेरिवेटिव cos होगा 2x, और 2x का डेरिवेटिव ये 2। अब देखें तो ये हमारे पास है 3/2। अब जब हम लिमिट x टेंड्स टू 0 यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो अब ये 0/0 फॉर्म नहीं है, तो यहाँ फर्दर एल हॉपिटल रूल अप्लाई नहीं हो सकता है। लेकिन चूंकि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म ही नहीं है, x टेंड्स टू 0 सब्स्टिट्यूट करने से हमें डायरेक्ट लिमिट मिल रहा है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं। जब x टेंड्स टू 0 हम यहाँ पे पुट करते हैं तो ये होगा cos ऑफ 3 into 0, तो ये cos 0 होगा, और यहाँ पे भी cos 0 होगा। cos 0 की वैल्यू 1 और cos 0 की वैल्यू 1, 3 times 1 is 3 and 2 times 1 is 2। तो ये 3/2 हमारा जो रिक्वायर्ड लिमिट है। इसी तरह जो सेकंड पार्ट है उसको भी हम देख सकते हैं कि सेकंड पार्ट ये है कि लिमिट x टेंड्स टू π/6 sin 3x ओवर sin 2x। अब जरा x की जगह π/6 रख के देखें, यहाँ पे अगर हम π/6 रखेंगे तो क्या होगा? 3 into π/6, तो ये होगा हमारे पास π/2, और इसी तरह यहाँ होगा 3 into π/6, सॉरी 2 into π/6 होगा, और ये भी होगा हमारे पास π/3, यानी ये होगा π/2 और ये होगा π/3। तो इसका मतलब ये है कि sin π/2 की वैल्यू जो है वो 0 नहीं है, और इसी तरह sin π/3 की वैल्यू भी 0 नहीं है। तो मतलब ये है कि लिमिट डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करने से ये 0/0 की फॉर्म नहीं आ रही है। तो हमने लिमिट में एक थ्योरम ये पढ़ा है कि अगर लिमिट डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करने से डिनोमिनेटर अगर 0 नहीं हो रहा तो हम डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो मतलब ये कि यहाँ पे एल हॉपिटल रूल एप्लीकेबल नहीं है, और यहाँ तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से ही हमें लिमिट मिल सकता है, क्योंकि इशू तब होगा जब लिमिट सब्स्टिट्यूशन से इसका डिनोमिनेटर 0 हो। तो जहां पे डिनोमिनेटर 0 ना हो रहा हो वहां पे तो किसी फर्दर सिंप्लीफिकेशन की जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और यही काम हम करेंगे कि लिमिट पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे सेपरेट हम अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। करने के बाद x की वैल्यू π/6 यहाँ भी रखते हैं, x की वैल्यू π/6 यहाँ भी रखते हैं, तो यहाँ पे होगा sin 3 into π/6 जो कि sin π/2 होगा जो कि 1 है। इसी तरह यहाँ होगा 2 into π/6 यानी ये π/3 होगा, π/3 का मतलब 60, sin 60 का मतलब रेडिकल 3/2। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 2 ओवर रेडिकल 3, तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। तो ये एक और एल हॉपिटल रूल की एक्सटेंशन है इंफिनिटी के लिए। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एल हॉपिटल रूल जो है वो सिर्फ 0/0 फॉर्म के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बल्कि ये इंफिनिटी केस के लिए भी एप्लीकेबल है। तो इस चीज को हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो यानी एल हॉपिटल रूल का एक और वर्जन है इंफिनिटी केस के लिए। तो ये बात हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर न्यूमरेटर वाली फंक्शन और डिनोमिनेटर वाली फंक्शन के इंडिविजुअल लिमिट्स जो है वो 0 0 के बजाय अगर इंफिनिटी और इंफिनिटी हो तब भी एल हॉपिटल रूल एप्लीकेबल है, यानी दोनों फंक्शंस के क्वोशिएंट का जो लिमिट होगा वो इनके डेरिवेटिव्स के क्वोशिएंट के लिमिट के बराबर होगा। यहाँ पे सिर्फ एक्स्ट्रा चीज हम ये बताते चलें कि ये जो एल हॉपिटल रूल है न सिर्फ वन साइडेड लिमिट के लिए एप्लीकेबल है, न सिर्फ टू साइडेड लिमिट के लिए एप्लीकेबल है, बल्कि ये वन साइडेड लिमिट के लिए भी एप्लीकेबल है। यानी किसी पॉइंट के ऊपर हम इस फंक्शन का, इन फंक्शंस के क्वोशिएंट का जनरल लिमिट कैलकुलेट करें या वन साइडेड लिमिट कैलकुलेट करें, यानी x टेंड्स टू a हो या x टेंड्स टू a बार या x टेंड्स टू a प्लस हो, क्योंकि x टेंड्स टू a जो है वो टू साइडेड लिमिट को रिप्रेजेंट करता है, जबकि x टेंड्स टू a बार ये लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करता है, यानी वन साइडेड लिमिट है, और x टेंड्स टू a पॉजिटिव ये भी
जो है वो राइट हैंड लिमिट है, यानी वन साइडेड लिमिट है। तो बताने का मकसद ये है कि ये जो एल हॉपिटल रूल है ये सिर्फ टू साइडेड लिमिट या जनरल लिमिट के लिए ही ट्रू नहीं है, बल्कि ये लिमिट जो है वो वन साइडेड लिमिट्स के लिए भी ट्रू है। यानी जब x की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट तक अप्रोच कर रही है, यानी x टेंड्स टू a बार हो, x टेंड्स टू a प्लस हो या x टेंड्स टू a हो, तीनों केसेस के लिए एप्लीकेबल है। और साथ साथ ये भी बताते चलें कि न सिर्फ ये वन साइडेड और टू साइडेड लिमिट्स के लिए ट्रू है, बल्कि जब x अप्रोच कर रहा हो किसी रियल नंबर तक, मतलब ये जरूरी नहीं है, बल्कि x अप्रोच करे अगर प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी तक, यानी x की अप्रोच जो है वो किसी रियल नंबर तक होना भी जरूरी नहीं है। अगर x माइनस इन्फिनिटी या x प्लस इन्फिनिटी तक अप्रोच करे तब भी एल हॉपिटल रूल एप्लीकेबल है, उसके लिए भी रिक्वायरमेंट्स वही होंगी। अगर x टेंड्स टू इन्फिनिटी है तब भी हमें यही देखना होगा कि x टेंड्स टू इन्फिनिटी रखने से 0 बाय 0 फॉर्म आ रही हो और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है या नहीं आ रही है। अगर x टेंड्स टू इन्फिनिटी रखने से इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आए या 0 बाय 0 फॉर्म आए तो वहां पे भी ये एल हॉपिटल रूल एप्लीकेबल है। एक एग्जांपल और देखते हैं हम। इन ईच पार्ट कंफर्म दैट द लिमिट इज इनडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ द टाइप इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी एंड अप्लाई एल हॉपिटल रूल। इसमें भी यही करें कि सबसे पहले हमने कंफर्म करना है कि ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी केस है, या दोनों इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी केसेस हैं। और जब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी केसेस हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि एल हॉपिटल रूल एप्लीकेबल है, तो फिर एल हॉपिटल रूल अप्लाई भी करना है और लिमिट्स कैलकुलेट भी करने हैं। तो फर्स्ट लिमिट कौन सा है हमारे पास, ये है x ओवर e पावर x। तो डेफिनेटली ये दो फंक्शंस हैं, और न्यूमरेटर में फंक्शन है x, डिनोमिनेटर में e पावर x, और लिमिट x टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी। जब हम x की वैल्यू इन्फिनिटी रखते हैं तो न्यूमरेटर इन्फिनिटी हो जाएगा और डिनोमिनेटर क्या होगा, e पावर इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी केस है। जब ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी केस है तो यहाँ पे एल हॉपिटल लग सकता है। और एल हॉपिटल क्या कहती है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के इंडिविजुअल डेरिवेटिव्स ले लें और फिर लिमिट अप्लाई करें तो भी लिमिट सेम ही आएगा। तो हम यही करते हैं कि न्यूमरेटर में x है, x का डेरिवेटिव आएगा 1 और e पावर x का डेरिवेटिव होगा e पावर x, यानी न्यूमरेटर का भी डेरिवेटिव लिया, डिनोमिनेटर का भी डेरिवेटिव लिया हमने। और अब हम जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो अब ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी केस नहीं है, बल्कि ये 1 ओवर इन्फिनिटी केस है। जब हम x की वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो ये 1 ओवर e पावर इन्फिनिटी होगा, और 1 ओवर e पावर इन्फिनिटी इज 1 ओवर इन्फिनिटी, एंड एनी रियल नंबर डिवाइड बाय इन्फिनिटी इज 0। तो ये इसकी वैल्यू जो है हमारे पास 0 आ रही है। इसी तरह इसका जो सेकंड पार्ट है वो है ln x ओवर कोसिकेंड ऑफ x, और यहाँ पे है x टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट, यानी ये राइट हैंड लिमिट है। जब x की वैल्यू 0 रखें हम न्यूमरेटर में तो ये होगा ln 0। ln 0 का मतलब इन्फिनिटी, और कोसिकेंड 0 ये भी इन्फिनिटी, तो ये भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी केस है। तो यहाँ पे भी जो एल हॉपिटल रूल है वो एप्लीकेबल है। तो एल हॉपिटल रूल क्या कहती है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के इंडिविजुअल पहले डेरिवेटिव्स ले लें फिर लिमिट अप्लाई करें। तो ln x का जो डेरिवेटिव होगा वो 1 ओवर x होगा, और कोसिकेंड x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंड x कोटेंजेंट ऑफ x। तो यानी इसका लिमिट और इसका लिमिट सेम होगा अकॉर्डिंग टू एल हॉपिटल रूल। अब इसको हम फर्दर जो है सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये 1 ओवर कोसिकेंड जो है वो हमें पता है ये साइन x के बराबर है, और डिवाइड बाय x तो ये रहा, और 1 ओवर कॉट जो है वो टेंजेंट के बराबर है। तो अब हम लिमिट जो है वो इन दोनों के ऊपर हम अलग सेपरेटली अप्लाई करेंगे, sin x ओवर x के ऊपर अलग लिमिट और tan x के ऊपर अलग लिमिट। तो ये माइनस ये लिमिट sin x ओवर x, यानी इन दोनों के ऊपर हमने अलग लिमिट अप्लाई किया, और tan x के ऊपर हमने अलग लिमिट अप्लाई किया। अब देखें ये एक थ्योरम है हमारे पास, और ये क्या थ्योरम है, ये थ्योरम ये है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x ओवर x इज 1। ये एक लिमिट्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और इस थ्योरम के थ्रू ये है कि अगर फंक्शन साइन का हो, एंगल और डिनोमिनेटर आइडेंटिकल हो, और लिमिट अप्लाई करने से 0 बाय 0 की फॉर्म हो, तो ऐसे लिमिट की वैल्यू 1 होती है। तो हम उस थ्योरम के थ्रू हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा जो लिमिट है इसकी वैल्यू 1 है। तो ये होगा माइनस इंटू 1, ये रहा माइनस इंटू 1, और जब हम tan x में x टेंड्स टू 0 रखें तो ये tan 0 होगा, और tan 0 की वैल्यू 0 होती है। तो -1 टाइम्स 0 इज 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों फंक्शंस के कोशेंट का जो लिमिट है वो इन दोनों के डेरिवेटिव्स के कोशेंट के लिमिट के बराबर होगा, जो कि 0 है। तो हम इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इस फंक्शन का लिमिट भी 0 है।